ले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 75 883। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव। आज हम आपके सामने एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आएंगे जो बार बार लोगों को कौंध रहा है कि आखिरकार बिहार में पूर्ण तरीके से शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद बिहार में शराब कैसे प्रवेश कर जा रही है। क्या सिर्फ वही लोग दोषी हैं जो शराब तस्करी का काम कर रहे हैं? क्या जो थानाध्यक्ष है जिस इलाके में शराब की बड़ी बड़ी खेप बरामद हो रही है वो दोषी नहीं है कि उनके इलाके में बड़ी बड़ी शराब की खेप कैसे पहुंच जा रही है? बिहार के तमाम जिलों की हम अगर बात करें तो जिन जिन जिलों में शराब की बड़ी बड़ी खेप पहुंच रही है, जिस थाने इलाके में बिहार की सरकार उस थानाध्यक्ष पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या ऐसा नहीं लग रहा है या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह पता नहीं है कि थानाध्यक्ष के सांठ-गांठ के कारण ही बिहार में शराब का धंधा फल फूल रहा है और बड़ी बड़ी खेप मंगाई जा रही हैं? उसके लिए एक बंधी बंधाई मोटी रकम थानाध्यक्ष को दे दी जाती है। शायद मुझे नहीं लग रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन सभी बातों को पता नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद जब पता है तो नीतीश कुमार क्यों नहीं थानाध्यक्ष पे कार्रवाई कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को डर लग रहा है कि हमारी सत्ता गिर जाएगी, हम सत्ता से बेदखल हो जाएंगे? बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर बड़े बड़े कंटेनर बरामद किए जा रहे हैं। आखिरकार जब बिहार में शराबबंदी है तो फिर वो शराब से भरी कंटेनर कैसे बॉर्डर इलाके होकर के और बिहार में प्रवेश कर जा रही है? कहीं ना कहीं इससे साफ अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि शराब जो माफिया है और जो पुलिस है उसकी सांठ-गांठ है, और बिना सांठ-गांठ के चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर बंगाल हो, ऐसे जगहों से उस इलाके से बॉर्डर इलाके हो करके हमारे बिहार में कैसे गाड़ी प्रवेश कर रही है। जब तक कोई पुलिस अधिकारी या फिर बॉर्डर पर तैनात सुरक्षाकर्मी संरक्षण नहीं देंगे तो शायद शराब की बड़ी खेप बिहार में प्रवेश नहीं कर सकती है। बिहार के सिवान जिले की हम बात करेंगे। बिहार के सिवान जिले में सिवान से सटे हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर इलाका है सीकरपुर मेहरौना बॉर्डर बोलते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी खेप बरामद होती है। लेकिन आखिरकार क्या कारण है कि जब वो बॉर्डर में जब प्रवेश कर जा रही है, बॉर्डर इलाके से अंदर आ जा रही है, तब बरामदगी उसकी होती है। और सवाल तो यह है कि ऐसा देखा जाता है कि शराब तो बरामद हो जाती है, लेकिन धंधेबाज जो है पुलिस अक्सर कहती है कि चकमा देकर फरार हो गया। यह समझ से परे है। क्या ये पुलिस, बिहार की जो पुलिस है और जो शराब माफिया है, इनसे कोई सेटिंग गेटिंग का तो बड़ा खेल नहीं चल रहा है? इसके बीच का माजरा क्या है, यह लोग समझने के लिए बिल्कुल बेचैन है, बेताब है। हालांकि सभी लोग समझ रहे हैं, बिहार के नीतीश बाबू भी समझ रहे हैं कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है। बिहार में शराबबंदी तो है, लेकिन शराब जो है डोर टू डोर होम डिलीवरी मिल रही है। और अब तो 1 जनवरी यानी कि पिकनिक का दिन भी आ रहा है, और ऐसे में शराब जो है वो तो बड़ी बड़ी खेप बिहार में मंगाई जा रही है। लेकिन देखना यह है कि क्या शराब माफियाओं तक पुलिस के हाथ पहुंच सकते हैं या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो छोटे छोटे बच्चे थे जो पढ़ाई किया करते थे, वो अब शराब का गोरख धंधा कर रहे हैं। जो मजदूर कल तक मजदूरी करके 300 से 400 रुपये कमाते थे, वो दिन भर में अगर एक बोतल की होम डिलीवरी करते तो 500 से 1000 रुपये तक उनकी आमदनी हो जा रही है। तो आखिर ऐसा क्यों? बिहार से अलग भी कई राज्य हैं, नेपाल है, सिक्किम है, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे शराबबंदी नहीं है, लेकिन
कानून इतना कड़ा है कि शराब आप सड़क पे नहीं पी सकते हैं। यहाँ तो आज भी देखा जा रहा है कि शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क पर शराब पी करके कुछ लोग मदारी भी कर रहे हैं। क्या बिहार की सरकार को दिखाई नहीं देता? या बिहार की सरकार को आखिर क्या कुछ हो गया है कि अब अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के बजाय सिर्फ शराब और शराबियों के पकड़ने में ही लगी हुई है? पुलिस को भी जिस तरीके से जो काम करना चाहिए अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वो नहीं कर रही है और शराब और शराबियों के पीछे पूरी तरीके से पीछे पड़ी हुई है। कारण यह है कि अगर एक कोई व्यक्ति शराब पी करके पकड़ा जाता है तो कहा जाता है कि एक पिस्टल उसके साथ रख दीजिए, या फिर वो शराब पिए हुए है, जो दफ़ा पिस्टल में लगेगा वही दफ़ा इस पे, यानी कि जेल वो जाएगा। और अगर शराब पी करके कोई बिहार में पकड़ा गया, किसी थाने की पुलिस ने अगर पकड़ ली और अगर मीडिया को जानकारी नहीं है तो एक बड़ी सेटिंग होती है और उसकी बोली लगती है 50,000 से लेकर के तकरीबन 1 लाख रुपए तक, और वो थाने की सेटिंग वेटिंग करके फिर अपने घर वापस चले जाते हैं। इस तरह का कई बार वाकया देखने को भी मिल रहा है और सुनने को भी मिल रहा है। बड़ी बड़ी खेप जो बिहार में प्रवेश कर रही है वो थाना सेट है और थाने को दे दिया जाता है, और जो थानाध्यक्ष है उनको अगर कहीं गांव से कॉल जाता है तो बस देखते हैं सर, देखते हैं, और उतने देर में तब तक माल खाली हो गया और बस आपका जो सामान है, जो आपका गिफ्ट है वो आप तक पहुंच गया। तो सवाल यह है कि आखिरकार बिहार में शराबबंदी क्यों, और अगर शराबबंदी है तो उस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं उस इलाके के कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है ताकि शराब की बड़ी बड़ी खेप जो बरामद हो रही है तो सिर्फ उसमें आम लोगों को, तस्करों को गिरफ्तार कर ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि पुलिस डराती है आम लोगों को कि आपको शराब के इस धंधे में जेल भेज दिया जाएगा। बिहार की सरकार को इस पर गहन मंथन करना होगा कि जिन जिन इलाके में, जिन थानाध्यक्षों के इलाके में शराब की बड़ी खेप बरामद होती है उन पर तत्काल कार्रवाई करें। अगर 1-2 थानाध्यक्ष नप जाएंगे तो शायद हमें लग रहा है कि शराब बरामद ही होना बंद हो जाएगा और उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा या फिर बंगाल के तरफ से बिहार में शराब का प्रवेश होना भी बंद हो जाएगा। आखिर क्यों नहीं है प्रशासन का डर, पुलिस का डर शराब माफियाओं में कि बड़ी बड़ी कंटेनर, बड़ी बड़ी शराब की खेप मंगा ले रहे हैं? इसलिए डर नहीं है कि पुलिस जो है उनसे सेटिंग वेटिंग है उनकी, और एक अच्छी खासी सेटिंग है जिसको लेकर के उन्हें डर नहीं है। 5 गाड़ी माल आती है बिहार में, अगर प्रवेश करती है तो 4 गाड़ी वापस चली जाती है और 1 गाड़ी को पुलिस पकड़ करके और दिखा देती है कि 1 ट्रक शराब जब्त हुआ जिसकी कीमत तकरीबन 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक की है। एक खाना पूर्ति हो जाती है और पता चला कि आगे 4 ट्रक पास हो गई। तो ये है बिहार की सुशासन की सरकार, ये है बिहार की सुशासन की पुलिस का कारनामा। इस पर अमल करना होगा। हालांकि बिहार के जो नए डीजीपी जो अस्थायी रूप से अब बनाए गए हैं एसके सिंघल, इन पर लोगों को ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये पूरी तरीके से जो पुलिसिंग व्यवस्था है इसको सुधारने का काम करेंगे, और बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है क्योंकि एसके सिंघल साहब से तमाम बिहार के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। एसके सिंघल एक तेज़ तर्रार और कड़े मिजाज के अधिकारी हैं जिन्हें बिहार का कमान मिला है। तो एसके सिंघल साहब से बिहार के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि पुलिसिंग व्यवस्था को सुधारेंगे और शराब माफियाओं पर भी अंकुश लगेगा, और ख़ास करके बिहार में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है उस पर भी अंकुश लगाने का काम करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों को अपडेट करने के लिए आप ATN लाइव पर जाएं, यूट्यूब पर जाकर के ATN लाइव को सब्सक्राइब करें, और तमाम जो बिहार या फिर आसपास ज़िलों से जुड़ी जो छोटी बड़ी खबरें हैं उन तक देखना न भूलें, ताकि आपका और हमारा संबंध मधुर हो। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, स्नेह दें। एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट आग्रह करेंगे कि आप YouTube पर जाएं और ATNlive.in को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ
2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस। नए तेवर, नए फ्लेवर के साथ, जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर JP बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756।